आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सया आपके जीवन पर पड़ती है तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगांव। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है, उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है, और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है।
इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। तो मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो भी बातें थीं, मैंने आपको वह सब बात बताई है। अगर इसके बावजूद भी आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं बरतते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे कि आपके जीवन में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, ये बात माने कि कल कोई नहीं देख सकता है, लेकिन आप चाहे तो सावधानी तो बरत सकते हैं, क्योंकि देखिए, सावधान रहना इंसान के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम समझ लें, गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम मान लें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात एक ग्रह को लेकर और है, उसे भी सुने। ले राहु मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। राहु अच्छा हो तो इंसान को अचानक तरक्की मिलती है, लेकिन खराब हो तो धोखा और घोटाले में फंसाता है। राहु पर ग्रहण का असर यह है कि इंसान के जीवन में झूठ और भ्रम की परत चढ़ जाती है। उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। राहु इंसान को लालची बनाता है और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। ये कड़वा सच है कि राहु जब बिगड़ता है तो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेता है। इसलिए इस ग्रह को भी नजरअंदाज करना मामूली बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो सभी बातें बताई हैं, उसमें से एक भी बात साधारण नहीं है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।